नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक पेज की। राइट, क्या आपके पास पर्सनल प्रोफाइल है? अगर पर्सनल प्रोफाइल है तो आप कितने भी फेसबुक के पेज बना सकते हो, बट कंडीशन एक है कि फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको पब्लिक फिगर, कोई ब्रांड, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट या कोई कंपनी होने चाहिए। राइट, अब फेसबुक पेज बनाने से आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। राइट, फेसबुक पेज से आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। फेसबुक पेज से आपको टूल्स और एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर के एक्सेस मिल जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हो अपने फेसबुक पेज के कुछ इनसाइट्स। उसमें लिमिट हट जाती है 5000 फ्रेंड्स तक की, जो कि पर्सनल प्रोफाइल में है आपके पास। आप जितने चाहो उतने अपने फॉलोअर क्रिएट कर सकते हो, अपने फॉलोअर्स बना सकते हो। आपको जितने चाहे उतने आपके कस्टमर्स आपको फेसबुक पे लाइक दे सकते हैं। राइट, माय नेम इज सचिन डबास, एन इंजीनियर एंड डिजिटल मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर, नाउ द फाउंडर ऑफ टुवर्ड्स डिजिटल। इस YouTube चैनल पे मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में। राइट, सो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले कि हम पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, पेज की फंक्शनैलिटी क्या होती है और पेज के बेसिक्स फीचर्स जिसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। दिस ऐसी आपकी एक फेसबुक की प्रोफाइल होगी जो कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल है। तो इस पर्सनल प्रोफाइल से आप पेज कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस सिंबल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं कि आपको पेज क्रिएट करना है, ऐड क्रिएट करना है, ई ग्रुप क्रिएट करना है, इवेंट क्रिएट करना है, फंड रेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको एक पेज क्रिएट करना है, तो आप पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ये आपसे पेज का नाम पूछता है। तो पेज का नाम जैसे मैं लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग बाय सचिन डबास में दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने पेज का नेम कुछ भी से दे सकते हो, जो आपको पेज का नेम रिक्वायर रहेगा। आपके बिजनेस का नाम होगा, आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड, जिसका भी आपको नाम देना है आप यहाँ पे पेज नेम में वो नेम आप दोगे। राइट, इसके बाद कैटेगरी आती है। मेरी जो कैटेगरी है वो मेरी एजुकेशन कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी बिज़नेस है, आपका प्लास्टिक का है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका सर्विस सेक्टर है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करोगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जब आता है यहाँ पे, तो आप अपने पेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करोगे। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई डिस्क्रिप्शन इंसर्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपने पेज का आपको डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करना है। मेक श्योर आपके डिस्क्रिप्शन अप्रोक्स 200 to 250 300 कीवर्ड्स का आपका होना चाहिए। तो लेकिन कैरेक्टर्स की लिमिट 225 है। राइट, सो आपको पेज का एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और एक आपको अपने पेज का नेम ऐड करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको अपने पेज का कैटेगरी ऐड करनी है। उसके बाद आपको आपके पेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट ए पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ए पेज पे क्लिक करते हो तो आपका एक सक्सेसफुली एक पेज क्रिएट हो जाता है। राइट, तो आपका सक्सेसफुली पेज क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपके सामने प्रोफाइल पिक्चर का और ये आपके कवर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो मैं प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस से डाउनलोड, सो दिस इज माय प्रोफाइल पिक्चर।
मेरी प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद मैं कवर फ़ोटो अपलोड करता हूँ। मेरे पास कवर फ़ोटो भी मैंने बनाया हुआ है, तो मेरा कवर फ़ोटो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद मैं इस पर सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि जो मेरा पेज है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और जो प्रोफाइल पिक्चर है और जो कवर फ़ोटो है वो भी मेरा इसमें सेट हो चुका है। इसके बाद हम कंसोल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में कंसोल है, ये सबसे पहले टॉप साइड में कंसोल ये ऑप्शन आता था हमारे पास, बट अभी लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आ चुका है। जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड सेंटर का है, ऐड सेंटर में बेसिकली जो आपके करंटली एड्स चल रहे हैं, आप उन एड्स को देख सकते हो, उन एड्स के आप परफॉर्मेंस देख सकते हो ऐड सेंटर वाले ऑप्शन में। इनबॉक्स में क्या होगा, जो भी आपको आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, आपके वेबसाइट के, आपके फेसबुक पेज के विजिटर जो आपको मैसेज करेंगे, तो आप उन मैसेज को इनबॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। रिसर्च टूल्स में क्या होगा कि आप यहाँ से टूल्स में आप अपने जो आपका पेज है उसके लिए अगर आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन चाहिए, तो यहाँ से आप डेवलपमेंट वाला सेक्शन भी कर सकते हो। इसके बाद मैनेज जॉब्स है। इस वाले सेक्शन से आपको अगर आपके पेज पे कोई जॉब अपलोड करनी है, आपकी कंपनी में वैकेंसी है, जैसे कि आप naukri.com, indeed.com पे अपना आपकी रिक्वायरमेंट हायरिंग के लिए आप जॉब अपलोड करते हो, तो फेसबुक भी है वो ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ फेसबुक से भी आप हायरिंग के लिए अपलोड कर सकते हो। इसके बाद नोटिफिकेशन, इसके बाद इनसाइट्स है। इनसाइट्स की हेल्प से आप अपने पेज के एंगेजमेंट, आपके पेज में कितने लाइक्स आ रहे हैं, आपके पेज में एंगेजमेंट कितना आ रहे हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका पेज डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद पेज की क्वालिटी आती है। पेज की क्वालिटी के लिए आपका जो पेज है, जो आपके इसमें बेसिकली आपके एड्स की क्वालिटी भी डिफाइन होती है कि आपके एड्स की क्वालिटी क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपका एवरेज है, बैड है, पुअर है, गुड है, राइट। तो यहाँ से आप पेज की क्वालिटी आप चेक करते हो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं आपको यूज़र नेम की। जब यूज़र नेम की हम बात करते हैं, तो अभी जो करंटली आप यूज़र नेम देख रहे हो, तो ये मेरा करंटली एक यूज़र नेम है। बट अगर मुझे ये यूज़र नेम चेंज करना है, तो मुझे अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अबाउट सेक्शन में मैं जैसे ही जाता हूँ, तो आप देख रहे हो कि आपके सामने एक यूज़र नेम है। अगर आपको ये यूज़र नेम चेंज करना है, सबसे पहले कि कोई facebook.com/ आपके यूज़र नेम से आपके पेज को सर्च करे, और उसके लिए भी रिकॉल करना इजी हो आपके फेसबुक का यूज़र नेम क्या है, तो उस चीज़ के लिए आप सबसे पहले आपको पेज की सेटिंग में जाना है। तो पेज की सेटिंग में जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन है आपके पास पेज इन्फो। तो आप पेज इन्फो में जाओगे। पेज इन्फो में जाने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है यूज़र नेम का। तो यहाँ से जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सचिन डबास इंसर्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपके सामने ग्रीन सिंबल आता है टिक का, तो इट मीन्स आपका यूज़र नेम अवेलेबल है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका रोंग का सिंबल आ रहा है, रेड कलर का सिंबल आ रहा है, क्रॉस का सिंबल आ रहा है, तो इट मीन्स आपका यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, और आप अपने यूज़र नेम को चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट। बट मेरा यूज़र नेम अवेलेबल है, तो मैं यूज़र नेम को एज इट इज़ रखता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपका जो बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हो, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट। सो इसके बाद आप यहाँ पे जो यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे अपने बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, जो भी आपके बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर है। ईमेल एड्रेस में जो भी आपकी बिज़नेस की ईमेल आईडी है,
आप वो ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन आता है। वेबसाइट में आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो www.sachindawas.com है, तो यहाँ पे मुझे वेबसाइट का एड्रेस मुझे डालना पड़ेगा। अगर आपके बिज़नेस की ऑफकोर्स अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हो तो आपके बिज़नेस की कोई ना कोई फिज़िकल लोकेशन भी होगी, तो आप वो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, वो सिटी आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो पोस्टल कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपके बिज़नेस की लोकेशन है, किस किस सर्विस एरिया में आप अपनी सर्विसेज को सर्व कर रहे हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपके आपके मॉर्निंग में किस हार आपका ऑफिस ओपन होता है, किस हार आपका ऑफिस हार्स आपका ऑफिस क्लोज होता है, तो आप अपने ओपनिंग और क्लोजिंग हार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद आप सिंपली इसको सेव कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो हम देख लेते हैं। आपके पास एक जनरल सेटिंग का ऑप्शन आता है। जनरल सेटिंग में सबसे पहले आपको पेज की पब्लिश आपका पेज हो चुका है। इसके बाद विजिटर्स पोस्ट का आता है कि कौन आपकी पेज में पोस्ट को पब्लिश कर सकता है या कौन आपके पेज में फ़ोटोज़ या वीडियोस को ऐड कर सकता है। तो वो परमिशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। विजिटर की आपको पोस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके बाद न्यूज़ फीड का ऑप्शन आता है। न्यूज़ फीड के अकॉर्डिंग कि अगर आपके जो पोटेंशियल आपकी ऑडियंस है उनको आपको नंबर ऑफ पोस्ट की एक लिमिटेशन उन पर लगानी है, कितनी उनको पोस्ट दिखे, तो वो भी आप एक लिमिटेशन यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद फ़ोटो एंड शेयरिंग का ऑप्शन है। इसके बाद मैसेज का ऑप्शन है कि आपसे कोई भी पीपल कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो अलाउ एंड डिसअलाउ आप यहाँ से कर सकते हो प्राइवेटली मैसेज के लिए। इसके बाद कंट्री रिस्ट्रिक्शन का कि किस किस कंट्री में आपका पेज है वो विजिबल हो। आप यहाँ पे आपने पेज इज़ विजिबल टू एवरीवन लिखा हुआ है, तो आपका पेज है वो हर एक कंट्री में विजिबल है। बट यहाँ से आप कोई भी स्पेसिफिक कंट्री अगर चूज़ करते हो तो उस स्पेसिफिक कंट्री में आपका जो पेज है वो विजिबल होगा, बाकी कंट्रीज़ में विजिबल नहीं होगा, राइट। अब यहाँ से आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, किस कंट्री में आपको अपना पेज विजिबिलिटी करानी है, किस में आपको नहीं कराना है। एज रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो। पेज मॉडरेशन एंड प्रोफेनेटी फ़िल्टर, राइट। ये मॉडरेशन और प्रोफेनेटी फ़िल्टर है कि बेसिकली आप यहाँ से कोई वर्ड है उसको आप ब्लॉक कर सकते हो कि भाई अगर कोई ऐसा वर्ड हो तो कोई ऐसा वर्ड कमेंट में यूज़ करे तो वो कमेंट मेरे पेज पे पब्लिश ना हो, तो मॉडरेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो ऑफ कोर्स। इसके बाद प्रोफेनेटी फ़िल्टर आप लगा सकते हो। इस फ़िल्टर की हेल्प से क्या होगा कि फेसबुक के पास पहले से ही कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को उन्होंने अपने एक फ़िल्टर की डिक्शनरी में ऐड किया हुआ है। तो अगर कोई वो वर्ड्स अपने कमेंट्स में कोई एब्यूजिव वर्ड्स है, कोई हैरेसमेंट वाले वर्ड्स है, कोई यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी उसकी जो कमेंट है आपकी पेज में वो कमेंट उसकी डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये सारे प्रोफेनेटी फ़िल्टर आप सब कुछ उसमें लगा सकते हो। इसके बाद सिमिलर पेज के सजेशन है कि भाई आपको ये सजेशन ऑन करना है या ऑफ करना है कि आपके पेज से रिलेटेड जो भी पेज है आपको सजेस्ट करेगा। तो जो नीचे जो ऑप्शन आते हैं इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका डाउनलोड पेज का, कि अपने पेज की जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी सेटिंग्स है उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आता है मर्ज डुप्लीकेट पेज का। अगर आपके पास ऐसे ही सिमिलर 2-3 पेज हैं, जैसे मेरे पास ऑलरेडी पेज था, मैंने एक पेज अभी क्रिएट किया है, तो अगर मेरे पास एक पेज और हो तो मैं 2-3 पेजेस को उनका सेम नेम है, उनका डिस्क्रिप्शन सेम है, उनका मोटिव सेम है, उन पेज को यहाँ से मैं मर्ज भी कर सकता हूँ। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास आता है वो आता है डिलीट पेज का। अगर लेट्स सपोज मुझे फर्दर अगर ये पेज मुझे यूज़ नहीं करना है तो इस पेज को मैं डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर सकता हूँ। तो कुछ टाइम बाद इनका एक ग्रेस पीरियड रहता है, तो उस ग्रेस पीरियड के बाद जो मेरा पेज है वो फेसबुक उसको रिमूव कर देगा। हम एक नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके पास मैसेजिंग का। तो मैसेजिंग का ऑप्शन को हम समझते हैं सबसे पहले।
तो इसमें क्या, एक आपके पास जनरल सेटिंग है और एक आपके पास मैसेंजर की कन्वर्सेशन सेटिंग है। देखो सबसे पहले हमें अपने जो स्टार्टिंग इफ़ मैसेंजर कन्वर्सेशन की हम बात करते हैं तो हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो क्या होगा कि आपके जो कस्टमर है जिसने आपको मैसेज किया है, आप उसको यहाँ से ऑटोमेशन मोड पे एक मैसेज उसको सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये टेक्स्ट इसका चेंज करना है तो आप यहाँ से वो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, ताकि अगर कोई भी आपको मैसेज करे तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये मैसेज जाए, राइट। तो इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है कि हाय सचिन डबास, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज़ सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव, राइट। सचिन डबास जो नाम है ये नाम चेंज हो जाएगा, जो कस्टमर का नाम है, और लिख के आएगा कि हाय, जैसे लेट्स सपोज सुमित ने कोई मैसेज मुझे सेंड किया है तो यहाँ पे मैसेज सुमित के पास ऑटोमेटिकली जाएगा, हाय सुमित, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज़ सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव, राइट। तो यहाँ से ऑटोमेशन मोड पे आप उसको मैसेज यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर आपको एक शॉर्ट लिंक चाहिए, जो कि आप शॉर्ट लिंक को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये शॉर्ट लिंक के थ्रू क्या होगा कि कोई भी आपको मैसेज कर सकते हैं आपके मैसेंजर पे, राइट। तो इसके बाद जो आता है, अगर आपको मैसेंजर पे अपनी वेबसाइट पे अगर मैसेंजर को ऐड करना है तो यहाँ से आप वेबसाइट पे मैसेंजर को भी ऐड कर सकते हो। राइट, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है ड्यूरिंग ए मैसेज कन्वर्सेशन। अगर आपको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स कुछ सेट करने हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन, लेट्स सपोज कोई मेरे से पूछता है आर यू प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, यस आई एम प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो ऐसे ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिल्टर्स, कुछ कंडीशंस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये ऑन ऑफ वाला ऑप्शन है कि अगर आप मैसेज आपके बिहाफ पे कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको नेम आपको अपीयर कराना है नहीं कराना है, तो वो भी आप सेटिंग यहाँ से ऑन ऑफ करके कर सकते हो। तो ये सारे इसमें सेक्शंस है, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन, मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है अगर हम मैसेंजर की बात करें तो करते हैं, राइट। मैसेंजर से क्या होता है कि आपकी जो चैट है वो ऑटोमेटेड मोड पे चली जाती है और आप अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हो और आपको जो चैट वाला प्रोसेस है वो आपका रिड्यूस हो जाता है अगर आप ऑटोमेटेड चैट वाला ऑप्शन इसमें यूज़ करते हो। तो आप उनको बाद में फर्दर चीज़ के लिए आप उनको यूज़ भी कर सकते हो। वाइट लिस्टेड डोमेन्स की हम बात करते हैं। पेज रोल जो कि एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कंपनी रन कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय को एक यूज़र वाला एक्सेस दे सकते हो और एडमिन वाला एक्सेस आपको हमेशा अपने पास रखना है। और अगर हम बेटर उसके लिए बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप को नहीं पता होता है और आप जाने या अनजाने में अपने जो फेसबुक की पॉलिसी है उनको वायलेट कर देते हो और वायलेट होने के बाद, उनकी फेसबुक पॉलिसी के वायलेशन होने के बाद क्या होता है कि आप फेसबुक आपके अकाउंट को, आपके पेज को बैन कर देता है, राइट। तो आपको अपना पेज अकाउंट बैन करने से बचने के लिए आप एक दूसरा अकाउंट या आपका कोई दूसरा अकाउंट हो या अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को भी एक एडमिन की अथॉरिटी दे सकते हो। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आप दूसरे अकाउंट से उस पेज को एटलीस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया तो आपका पेज, अपने पेज को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो एक एडमिन का एक्सेस फैमिली फ्रेंड्स में देना। इसके अलावा अगर आपको किसी को ऐड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि आपके फेसबुक के पेज में पोस्ट डालेंगे, जो कि आपके फेसबुक के पेज को मैनेज करेंगे, जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो तो उनके पास, सबके पास एडमिन एक्सेस रहता है। बट जो उनकी टीम है जो उनकी पेज को मैनेज कर रही है उनको वो यहाँ से एडिटर का एक्सेस देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एडिटर एक्सेस वो उनके बिहाफ पे पोस्ट को डाल सकते हैं, राइट। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है पीपल
एंड अदर पेजेस का। इससे क्या होता है कि जो पेज आपको आप लाइक करते हो उनकी लिस्ट आ जाएगी, जो पेज को आप फॉलो करते हो उनकी लिस्ट आ जाएगी, राइट। उन पीपल्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी जो इस पेज को फॉलो करते हैं, और जो इस पेज को लाइक करते हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। लाइक जो पीपल आपने बैन किए हुए इस पेज से उनकी भी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो सारे पीपल्स की लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हो जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है या जिन्होंने आपके पेज को फॉलो किया है या आपने किसी को बैन किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रेफर्ड एज ऑडियंस का। तो इस वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, अभी इसमें कोई हमारे पास जो डाटा है वो भी ब्लैंक है, पेज हमारे पास ब्लैंक आ रहा है, राइट। तो यहाँ से आप अपने जो ऑडियंस है उनका एक प्रेफर्ड ऑडियंस यहाँ से आप देख सकते हो कि जो मेरी जो ऑडियंस है उनकी क्या प्रेफरेंस है, मतलब किस टाइप की वो ऑडियंस है। ये इशू है इलेक्टरल एंड पॉलिटिकल एड्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ उनकी पॉलिसीज है। अगर आप इस टाइप के ऐड रन करते हो तो आपको वो पॉलिसी सारी फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद ब्रांडेड कंटेंट का इशू है जो ऑप्शन है। तो ब्रांडेड जो कंटेंट का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को अभी फर्दर आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। ये बेसिकली अगर आप किसी ब्रांड के बिहाफ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसके बिहाफ पे उनसे कनेक्शन करके आप कोई काम कर रहे हो, तो ये ब्रांड कोलैबोरेशन मैनेजर वाला ऑप्शन आता है। अभी हमारे यूज़ का ये ऑप्शन नहीं है, आपके भी यूज़ का ऑप्शन नहीं है। ये एक अनदर ब्रांड कोलैबोरेशन मैनेजर, एक अनदर एक आप कह सकते हो एक आइडेंटिटी है जो कि आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आप कोलैबोरेट करते हो, और वहाँ से उनसे आपसे वो कांटेक्ट करते हैं और आप उनके अपने बिहाफ पे आप उनके बिहाफ पे अपने पेज पे वो प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हो। इसको हम बैक करते हैं, राइट। इसके बाद जो आपके पास जो ऑप्शन आता है, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है आपके पास इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के थ्रू आप क्या करते हो, बेसिकली आपका जो फेसबुक का पेज है और जो आपकी इंस्टाग्राम के बिजनेस की प्रोफाइल है, आप उनका बीच का कनेक्शन करते हो। इससे क्या होता है कि आपके जो भी इंस्टाग्राम में आप कनेक्शन करने से हेल्प आपको ये रहेगी कि कोई भी पोस्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो तो वो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी अगर इन दोनों के बीच का कनेक्शन है तो, राइट। तो काफ़ी अगर आप एड्स रन करते हो फेसबुक में एड मैनेजर के थ्रू, अगर आपके इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एड्स आप फेसबुक में रन कर रहे हो, आपके सेम एड्स आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इंस्टाग्राम पे भी रन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगेन व्हाट्सएप का, आपको पता है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप फेसबुक की ही कंपनी है। तो यहाँ से आप अपने फेसबुक के पेज को अपने व्हाट्सएप के अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आपका नॉर्मल अकाउंट है व्हाट्सएप का उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आपका बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट है तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन आता है फीचर्ड का, देखो जो भी आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है आपको बताता हूँ मैं। आप अपने फेसबुक के पेज में किसी से कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या होगा कि जब आप अपने फेसबुक के एड्स को आप रन करते हो, आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप का भी ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हो कि आपको कोई भी लीड अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप डायरेक्ट कोई भी लीड व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। तो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर हम फीचर्ड की बात करते हैं जो कि आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, फीचर्ड में क्या होता है कि आपने कौन कौन से पेज को लाइक किया है तो वो सारे पेज के नाम्स यहाँ पे दिखते हैं, राइट।
नेक्स्ट है क्रॉस पोस्टिंग का। क्रॉस पोस्टिंग भी एक फीचर आता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी के बिहाफ पे पोस्ट करते हो और वो आपके बिहाफ पे पोस्ट करता है, बट द थिंग इज कि आप दोनों एलिजिबल होने चाहिए ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए, राइट। इसके बाद पेज स्पोर्ट इनबॉक्स का आता है। तो पेज स्पोर्ट जो इनबॉक्स का आता है, अभी जो फीचर होता है ये कुछ टाइम बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, आपका अकाउंट थोड़ा सा पुराना होने के बाद और आपके अकाउंट की ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट पेमेंट का आपके पास ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट का करेंसी अपनी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कौन सी करेंसी चूज़ करनी है, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन करेंसी है, तो आप यहाँ से वो करेंसी को चूज़ करते हो। नेक्स्ट है पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। अगर आप किसी को पेज का एक्सेस देते हो, कोई आप एडिटर ऐड करते हो या कोई आप एडमिन ऐड करते हो, या पेज का जैसे आपने यूज़र नेम चेंज किया है, तो आपको वो डेट और टाइम के साथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि किस डेट को किस टाइम पे उस यूज़र ने एक्सेस किया था, और उसको जो पेज का पूरा आपने मैनेजमेंट किया है उस मैनेजमेंट की हिस्ट्री बेसिकली आप यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। एक्टिविटी लॉग एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है। एक्टिविटी लॉग से क्या होगा कि आपने क्या क्या अपने पेज में एक्टिविटी की है, क्या आपने प्रोफाइल पिक्चर कब चेंज की है, आपने कोई लास्ट पोस्ट कब की है, आपने कोई कवर फोटो कब चेंज किया, तो पूरी एक एक्टिविटी जितनी भी आपके वेबसाइट्स पे हो रही है, चाहे वो आप कर रहे हो या आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हो, जो एडिटर का आपने जिनको एक्सेस दिया है चाहे वो कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, एक्टिविटी लॉग में आप हर एक की एक्टिविटी यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारे पूरे फीचर हमने पेज के समझे हैं। हमने समझा है कि पेज को क्रिएट कैसे करते हैं, वो हमें पता लगा है। पेज के जितने भी फीचर्स है पेज के, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, वो सारे फीचर्स भी हमने समझे हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में हम सीखने वाले हैं कि इस फेसबुक पेज को यूज़ करके हम एड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए, इससे ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट के लिए और लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। उससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे इस YouTube चैनल पे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।